महाभारत युद्ध के बाद युयुत्सु ने किया हस्तिनापुर पे राज। युयुत्सु जो महाभारत के एक युद्ध का महत्वपूर्ण पात्र था, जो दो समूहों के बीच लड़ा गया था, कौरवों और पांडवों के बीच। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था, जो कुरु साम्राज्य का राजा था और एक दासी सुगधा का पुत्र था। सुगधा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी की दासी थी। युयुत्सु ने महाभारत में एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र में विदुर के साथ कुछ समानताएं हैं, जो धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे। दोनों दासी पुत्र थे, दोनों युधिष्ठिर के प्रति वफादार थे और दोनों भगवान कृष्ण के भक्त थे और दोनों सत्यवादी और बुद्धिमान थे, जैसा कि इतिहास में उल्लेख किया गया है। महर्षि व्यास गांधारी द्वारा पेश किए गए आतिथ्य के बारे में खुश थे। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसके साथ ही गांधारी ने 100 कौरवों और दुशाला नाम की एक बेटी को जन्म दिया। गांधारी लगभग 2 साल से गर्भवती थी। उसकी हालत देखकर हर कोई चिंतित हो गया, जबकि वह गर्भवती थी इस डर से कि कहीं गांधारी किसी बच्चे को जन्म न दे पाए। सुविधा ने एक बच्चे की कल्पना की, उसका नाम युयुत्सु रखा गया। वह कौरवों के समान उम्र का था। युयुत्सु शब्द 2 संस्कृत शब्दों यु और उत्सु से बना है, जिसका अर्थ है युद्ध या लड़ाई, और उत्सु का अर्थ है जिज्ञासा। युयुत्सु का अर्थ वह है जो है लड़ने के लिए उत्सुक। जबकि मुट्ठी भर कौरव थे जो जानते थे कि धर्म, मित्रता और पक्ष के नाम पर उनकी तरफ से बुराई चल रही है, उन्होंने अपने आंतरिक आह्वान पर कार्रवाई नहीं की। युयुत्सु हालांकि थोड़ा अलग था। युयुत्सु का अपने बड़े चचेरे भाई युधिष्ठिर के लिए बहुत सम्मान था और हमेशा पांडवों की रक्षा करने की कोशिश की। उन्होंने एक बार यह जानकारी देकर भीम की जान बचाई कि दुर्योधन उन्हें जहर देने की कोशिश कर रहा है। महाभारत के महान युद्ध से पहले युयुत्सु ने कौरवों के शिविर को छोड़ दिया और पांडवों में शामिल हो गए। अथिर्ति महाभारत में योद्धाओं की सर्वोच्च रैंकिंग थी, जो एक ही समय में 60,000 योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखते थे। लेकिन उन्होंने अधिकार के लिए लड़ना चुना और इसलिए पांडवों की ओर से कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया। वह धृतराष्ट्र का इकलौता पुत्र था जो महाभारत युद्ध से बच गया था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का नियंत्रण युयुत्सु को दे दिया था। युयुत्सु को धर्म का मार्ग चुनने के लिए उनकी धार्मिकता और ज्ञान के लिए हमेशा याद किया जाता था। हमें आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें।